नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है स्टडी लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई के नोटिफिकेशन जो कि आ चुका है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसके बारे में डिटेल से हम बातें करते हैं। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा और जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो अगर आप आरआरबी जेई का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से आप इसके बारे में सोचेंगे, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या सिलेबस है, कैसे है, ये सब कुछ हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे लास्ट तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। और अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। इस चैनल पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और साथ में साइंस की क्लासेस बहुत बेहतरीन ढंग से कराई जा रही है। एनसीईआरटी की चैम्पियन सीरीज़ जो कि आपको चैम्पियन बनाने में वाकई काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को आप इन्जॉय कर रहे होंगे। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें हम बात करेंगे डिटेल में, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सिलेबस, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, एज लिमिट, टोटल जो पोस्ट है, और ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों को एक बार देखते हैं और इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि वैकेंसी रिलीज़ सच या झूठ। बहुत सारे लोगों को अभी भी लग रहा है कि वैकेंसी जो है वो रिलीज़ नहीं हुई है और नहीं होगी, और ऐसा कुछ लग रहा है। तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। टोटल जो पोस्ट है वो 7,911 है। क्या इसके बढ़ने के कोई चांसेस हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या होगा, इस एग्ज़ाम में क्या क्या एलिजिबिलिटी होंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा इस एग्ज़ाम का, फॉर्म कब से भरा जाएगा, और सिलेक्शन लेना आसान होगा या डिफ़िकल्ट होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे में इस बार बहुत सारे वैकेंसी निकल रहे हैं। तो ये वाला वैकेंसी भी एक रेलवे की तरफ से निकाला गया है, और इसमें हमें जॉब लेना हमारे लिए क्या डिफ़िकल्ट है, आसान है, क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें कि इसके वैकेंसी सच है या झूठ है, तो आप देखेंगे कि ये हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। इसमें अगर देखेंगे आप तो टोटल 7,911 पोस्ट जो है वो टोटल निकल कर के सामने आती है, जिसके अंदर जूनियर इंजीनियर जेई का पोस्ट है 7,346, केमिकल सुपरवाइज़र और रिसर्च इसके 5 है, ये बीएससी वाले इसमें एलिजिबल होंगे। और उसके बाद मटेरियल सुपरिटेंडेंट की बात करेंगे, डीएसएम, वो 398 सीटें हैं। केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, सीएमए कहते हैं इसको, ये 150 सीट है। और मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र रिसर्च की बात करेंगे तो वो 12 सीट है। कुल मिलाकर के 7,911 सीटें आपके लिए निकाली जा रही है। और ये वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तौर पे मिल जाएगा, बहुत ही जल्द। ठीक, अब बात करते हैं सर एलिजिबिलिटी क्या क्या होगा। सबसे पहले एज ध्यान रखेंगे, जिन भी बच्चों का एज 18 से 33 साल के बीच में है, याद रखेंगे ये जनरल का मैं यहाँ पे बताया हूँ, जनरल कैटेगरी जिसको यूआर कैटेगरी के नाम से भी जानते हैं। बाकी अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तो आपको जो भी छूट मिलती है ना, वो सभी छूट इसके अंदर एलिजिबल होंगे। बात ये भी हो रहा है कि ड्यू टू कोरोना, कोरोना की वजह से बाकी जो यूआर कैटेगरी है इनको भी छूट दिया जाए, पर अभी ये छूट के बारे में बात हम नहीं कह सकते हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब ये पूरा नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता लगेगा। दूसरी बात, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन में बीटेक होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने बीटेक किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी एलिजिबल है। कई सारे बच्चे होते हैं जो 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद 2 साल का बीटेक भी कर लेते हैं, तो अगर आपने ऐसा भी किया हुआ है तब भी आप एलिजिबल हैं। और बहुत सारे बीएससी जो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर होने चाहिए, अगर आपने ये किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जैसे बहुत सारे पोस्ट अभी आपने देखा था, जैसे सीएमए हो गया, डीएसएम हो गया, इन सब पोस्ट के लिए आप बीएससी केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक, आरआरबी जेई का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। पहली बात, आरआरबी जेई का मतलब क्या है। आरआरबी जेई का मतलब होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर। ठीक, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस टोटल 4 स्टेप से होकर गुजरता है। सबसे पहले CBT 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा। उसके बाद अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे, ये आपका क्वालिफिकेशन नेचर का होता है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा इसमें। जब इसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो फिर आप अगले स्टेज में चले जाएंगे जिसको हम CBT 2 कहते हैं। यहीं से आपकी मेरिट बनेगी।
जब आप मेरिट में आ जाएंगे तो उसके बाद आपकी डीबी होगी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड देन उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये जो हमारा CBT 1 है, CBT 1 में हमारी सिलेबस क्या रहने वाली है, एक बार अच्छे ध्यान देंगे। CBT 1 में अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, और कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 100 क्वेश्चंस होंगे, और इन 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। मैथ्स के 30 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के 25 होंगे, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस जिसको हम जीके कहते हैं वो 15 क्वेश्चन होंगे, और जनरल साइंस यहाँ पे देखेंगे 30 क्वेश्चन होंगे। यानी कि जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए मैथमेटिक्स है अरबिक जेई के एग्ज़ाम में, उतने ही इंपॉर्टेंट आपके लिए जनरल साइंस है। ये तो हम CBT 1 की बात कर रहे हैं बच्चा। CBT 2 में भी आपका साइंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो साइंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और साइंस की क्लास इस चैनल पे आपको बेहतरीन ढंग से कराई जा रही है। आप सभी बच्चे जुड़ करके उन सभी क्लासेस को जो अभी तक हमने कंडक्ट किया है, खास करके NCERT की चैंपियन सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल एकदम रामबाण साबित होने वाला है। आप सभी बच्चे उसे ज़रूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। भाई मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन के लिए 30 नंबर, 25 नंबर, 15 नंबर और 30 नंबर, कुल मिलाकर के 100 नंबर आपको दिए जाएंगे। और याद रखिए इसके लिए समय आपको 1.5 घंटे का मिलेगा, यानी कि 90 मिनट का समय मिलेगा। क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप इसमें ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। अब जैसे CBT 1 हम क्वालिफाई करेंगे, पहुंच जाएंगे अगले स्टेज में, यानी कि CBT 2 में पहुंच जाएंगे। CBT 2 भी हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या सिलेबस आएंगे। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके बोलते हैं उसको, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे 15। उसके बाद बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 नंबर के आएंगे। उसके बाद बेसिक ऑफ इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे। और मेन जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है टेक्निकल एबिलिटीज़, यानी कि ये वो पेपर होगा जिस पेपर में आपने बीटेक करा हुआ है। जैसे अगर आपने बीटेक मैकेनिकल से किया है तो मैकेनिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे बीटेक आपने कंप्यूटर साइंस से किया है तो उससे पूछे जाएंगे। बीटेक आपने अगर केमिकल से किया है तो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के यहाँ पे आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इन 150 प्रश्नों के लिए टोटल 150 मार्क्स जो है वो अलॉट किए जाएंगे। क्या यहाँ पे भी कोई नेगेटिव होगा? बिल्कुल 1/3 नेगेटिव यहाँ पे भी रहेगा, तो ये चीज़ आप ध्यान देना। टोटल जो आपको समय मिलेगा वो 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि CBT 1 में 1.5 घंटे का समय और CBT 2 में 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। अब ये नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगी, यानी कि ये नोटिफिकेशन, ये जो जॉब है इसके लिए आप फॉर्म कब से अप्लाई करेंगे, इसको लेकर के अगर आप देखेंगे तो आपको पता है रेलवे ने इस बार कैलेंडर जारी कर रखा है, और इस कैलेंडर के अनुसार अगर आप देखेंगे तो जुलाई सितंबर के अंदर अंदर आपका जो जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी है वो निकल जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं जुलाई ख़त्म हो चुका है, अगस्त स्टार्ट हो चुका है, और अगस्त के मैं बता रहा हूँ 3rd वीक या फिर सितंबर के 1st वीक, सितंबर के 1st वीक में ये आपको जारी कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 महीने आपको फॉर्म भरवाएंगे, फिर उसके बाद आपका एग्ज़ामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। सिलेक्शन लेना आसान है या डिफ़िकल्ट है, ये सभी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन है। भाई देखो रेलवे में ना बहुत सारे वैकेंसी निकली हुई है, जैसे ग्रुप डी अभी आने वाला है 1 लाख वैकेंसी के आसपास। ALP का वैकेंसी ऑलरेडी बढ़ चुका है, 18,000 के आसपास हो चुका है, 19,000 के आसपास हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें तो NTPC की वैकेंसी आ चुका है, उसमें भी सीटें बढ़ने की चांसेस है। कुल मिला के देखोगे तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे पेपर में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि इस बार हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रेलवे में नौकरी लेना सच में चाहते हैं तो हमारे इस बार नौकरी लग सकती है, अगर हम थोड़े से डायरेक्शन तरीके से मेहनत करेंगे। डायरेक्शन तरीके से मतलब क्या हुआ कि फोकस्ड होकर तैयारी करेंगे, आप एक एग्जामिनेशन को फोकस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ना इधर उधर ऐसे वैसे भागने में लगे हुए हैं, मतलब ये भी फॉर्म वो भी फॉर्म, ये भी जॉब वो भी जॉब। भैया इतना आसान नहीं होता है, आप किसी एक एग्ज़ाम को फोकस कीजिए। अगर आपके दिमाग में जेई बनने का है,
आपने ठाना हुआ है, बचपन से आपको अच्छा लगता है, जेई कहलाने में अच्छा लगता है, तो आप जेई को फोकस कीजिए। फिर आपको एएलपी और टेक्नीशियन है ना, और उसके बाद एनटीपी से, ग्रुप डी, इन सब से फोकस हटाना पड़ेगा। अगर आपने किसी एक एग्ज़ाम को फोकस कर लिया ना, तो आपका सिलेक्शन इस बार तय है, निश्चित है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम होंगे, तो अलग अलग उसमें थोड़ा एफर्ट्स भी लगते हैं और बच्चे थोड़ा डाइवर्ट भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आप किसी एक एग्ज़ाम को फोकस कीजिए और उस पर लगातार मेहनत कीजिए। सिलेक्शन आपका बहुत आसान है, सिलेक्शन आप आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो सिलेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान ही है। उम्मीद है आप सभी को काफ़ी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप सभी बच्चे इसे शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।